नमस्कार। अपर्णा यादव के बारे में लगातार देखा जा रहा है कि जब से उनके पति यानी प्रतीक यादव का निधन हुआ है उसके बाद से वो सोशल मीडिया पर ना के बराबर हैं और मीडिया पर तो लगभग उन्होंने कोई भी बात अभी तक नहीं रखी है। लेकिन अब उनका पहली बार स्टेटमेंट सामने आया है प्रतीक यादव के निधन के बाद, और स्टेटमेंट या बयान भी ऐसे मुद्दे पर आया है जो अपने आप में इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इस वक्त चंदा चोरी को लेकर अयोध्या समेत पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जो करोड़ों रुपए की घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसमें कई बड़े लोगों का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा एसआईटी ने इसके ऊपर जांच की है, 140 के आसपास लोगों से पूछताछ की है और तमाम लोगों से जानने का प्रयास किया है कि आखिर इसमें कहां किस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट था, किसके इशारे पर ये जो है एक तरीके से चंदा दिया जाता था या जो दान दिया जाता था उसमें कहां पर कोई चोरी की गई है। यानी संभावना को तलाशने का प्रयास किया गया। अब इस बीच में अपर्णा यादव जो हैं अयोध्या पहुंचती हैं और यहां पर वो हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा पाठ भी करती हैं। इसके बाद जब उनको देखकर मीडिया वाले वहां पर पहुंचते हैं और मीडिया के लोग जो सवाल करते हुए नजर आते हैं कि आखिर चंदा चोरी जो हुई उत्तर प्रदेश में उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो अपर्णा यादव कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, बहुत ही साफ और सुथरे इंसान हैं। एक तरीके से इस तरह के मामले में उनका जो भी एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं जो भी इस फितरत के लोग होंगे उन तक पहुंचने के लिए होगा। वो ये कहती है कि जो कमेटी बनाई गई है, जो भी टीम गठित की गई है योगी जी की तरफ से, वो टीम पूरे के पूरे मामले को सामने लेकर आएगी। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखाई पड़ेगा और जिनके ऊपर भी आरोप है या जिन लोगों ने इसमें जो है घोटालेबाजी की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। साथ में वो कहती हैं कि एक तरीके से अयोध्या में आकर वो कहती हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि न्याय प्रक्रिया अपना जो है काम करेगी और जिस तरह से यह अजीब और अपने आप में चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसको लेकर हर कोई हैरान है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे मामले के ऊपर सीएम योगी जी खुद पूरी तरह से मुस्तैद हैं, संज्ञान लिए हुए हैं, कमेटियां बन गई हैं और तमाम तरह से जांच प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद में जो सरकार है या जो हमारा कानून है वो अपने हिसाब से यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल अपर्णा यादव ने यहाँ एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का अपना पक्ष रखा है कि योगी सरकार में कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा, जिसने भी इस तरह के गुनाह को, इस तरह की कह सकते हैं पाप को अंजाम दिया है उसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको बता दें कि जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचते हैं इस पूरे मामले के बाद में, तब भी हमने देखा कि सीएम योगी के आसपास कोई भी जो चंदा चोरी के मामले में जिसका भी नाम आया कोई भी उनके आसपास दिखाई नहीं पड़ा। यानी उन्होंने कह दिया था कि इस तरह का व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा आरोप लगा है मेरे मंच पर या मेरे आसपास वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये देखा गया कि कोई भी व्यक्ति उनके इस तरह के मामले में आने के बाद साथ में नहीं दिखाई पड़ा, ना ही मंच पे दिखाई पड़ा। तो ऐसे में योगी जी भी शायद इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि राम मंदिर चूँकि राम भक्तों की आस्था का सवाल है और करोड़ों लोगों की जो इसमें कह सकते हैं कि जो आस्था है और हर रोज़ वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हुए नज़र आते हैं। कभी ये 50 लाख का चढ़ावा होता है, कभी 25 लाख का चढ़ावा होता है। यानी कि तमाम लोगों को मिला दिया जाए तो एक दिन का इतना चढ़ावा वहाँ पर जो है मिलता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रक्रिया थी वो कितनी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 90% जो प्रोसेस था वो गलत तरीके से अपनाया जा रहा था। कई महीनों के फुटेज तक डिलीट कर दिए गए। कई तरह से जो मैनेजमेंट में लोग थे उन्हीं के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई लोग बैंक की तरफ इशारा करते हैं कि जो एसबीआई के अधिकारी थे वो लोग ऐसा घोटाला कर रहे थे। कई लोग ये कहते हैं कि जो पैसा यहाँ से बाहर जाता था फिर रास्ते में गाड़ी रोक कर बाकायदा वो पैसा जो है निकाला जाता था। यानी कि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है और इसमें टीनू यादव का नाम निकल कर सामने आता है और भी कुछ एक लोगों का नाम यहाँ पर आता है। चंपत राय का नाम भी इसमें लिया जाता है, अनिल मिश्रा का नाम इसमें लिया जाता है। यानी कि ट्रस्ट से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका भी नाम लिया जाता है। वहीं ये खुलासा होता है कि ट्रस्ट के साथ में एक और ट्रस्ट बनाया गया राम सीताराम जो है रसोई के नाम से, उसके नाम पर भी घोटालेबाजी की गई। तो अब इस पूरे मामले की जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलती हुई दिखाई पड़ेंगी, चूँकि एसआईटी ने जाँच की है और लगभग ये खबर सामने है कि 140 लोगों से पूछताछ हुई है। अब ऐसे में अपर्णा यादव जो बात कह रही हैं जाहिर बात है कि उसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अयोध्या पहुंचती हैं, पूजा पाठ करती हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो एक ही बात कहते हुए दिखाई पड़ती हैं
कि ये मामला बेहद हैरत अंगेज़ भी है। वो खुद इस मामले को लेकर हैरान है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भी कमेटी बना रहे हैं, जिस तरह से भी जांच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें पूरी तरीके से सब कुछ जो है वो आईने की तरह साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि वो ये कहती हैं कि उनको योगी जी के न्याय पर भरोसा है, जो जांच प्रक्रिया है उस पर पूरा भरोसा है। आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी चंदा चोरी की है उनके नाम सामने आएंगे और उनको उचित जो है यहाँ पर सज़ा जो है वो मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अब अपर्णा यादव को लेकर हम देखें तो लगातार जिस तरह से अभी तक मीडिया के सामने वो नहीं आई, क्योंकि 13 मई को उनके पति प्रतीक यादव का निधन हो गया। उसके बाद में उनकी ज़िंदगी में तमाम तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिले। उनकी 2 बेटियां हैं और 1-2 वीडियो जो शेयर किए उन्होंने वो भी अपनी बेटियों के साथ में शेयर किए, क्योंकि 7 जून को प्रतीक यादव का जन्मदिन था। उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी का एक वीडियो शेयर किया था जहां पर वो पियानो बजा रही थी, और उस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे जो बेटी है बड़ी प्रथमा, उनके पिता ने ये तोहफ़ा जो है बेटी को ला कर दिया था। और एक तरीके से वो ये कहना चाह रही थी कि प्रतीक यादव जो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। फिर हमने देखा कि 2 दिन पहले ही उन्होंने प्रतीक यादव के साथ में प्रथमा और पदमजा की तस्वीर को शेयर किया था, जिसमें वो आइसक्रीम खाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और कैप्शन में वो लिखती हैं कि आइसक्रीम के दीवाने। इस तरह की बातें अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है जारी की, लेकिन अब तक वो मीडिया से बचती रही। अब तक उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं बोला है। और अब भी जब मंदिर पहुंची हैं तो मंदिर पहुंचने के बाद जब मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं तो प्रतीक यादव पर वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहती हुई नजर आती हैं कि जो कुछ अयोध्या में हो रहा है वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि ये घटनाक्रम जो हुआ है ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की हरकत भी कुछ लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट में जो लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कहाँ राम का नाम लेकर वो अपनी सेवाएँ वहाँ पर दे रहे थे। कई लोगों के बारे में यहाँ तक कहा गया कि सैलरी की परवाह उन लोगों को नहीं थी, उन लोगों को सिर्फ राम जी की सेवा करनी थी। लेकिन अब जब उनके नाम के खुलासे हो रहे हैं तो ये समझ में आता है कि क्या वो सेवा ही करने गए थे या अपने लिए वहाँ पर धन अर्जित करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कई लोगों के नाम करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। टिन्नू यादव का नाम निकलकर बार बार सामने आता है, जो चंपत राय के ड्राइवर थे। उनको लेकर तमाम तरह की कहानियाँ जो यहाँ पर सामने आ रही हैं कि वही पूरा होल्ड वहाँ पर रखते थे। पैसा कब गिना जाएगा, कौन कौन लोग पैसा गिनेंगे, किसके ज़रिए पैसा बाहर जाएगा, ये सब जो काम था वो टिन्नू यादव के कह सकते हैं हाथों में एक तरीके से था। अब यहाँ जब एसआईटी की जांच हुई है, तकरीबन 140 के आसपास लोगों से जो है बातचीत हुई है, उनके बयान दर्ज किए गए हैं, तो ऐसे में ये जो जांच रिपोर्ट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि सीएम योगी के पास जब ये जांच रिपोर्ट पहुँचेगी और जब इसके बारे में पढ़ा जाएगा, जो लोगों के ओपिनियन के बारे में पढ़ा जाएगा, तो कौन कौन से नाम निकल कर इसमें सामने आते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अगर पूरे माहौल को देखें तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं, जो आस्था को लेकर राम मंदिर में जाते हैं और जो अपने कह सकते हैं जेब के अनुसार या अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार वहाँ पर दान अर्पित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि राम राज्य की वो कल्पना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो राम के नाम पर लूट होती हुई दिखाई पड़ रही है और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको लेकर भी ये सवाल उठते हैं कि आखिर जब सब कुछ लोगों को भनक थी, क्योंकि 2021 से बताया जाता है कि मामला कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कई लोगों ने यहां तक कहा कि पहले भी बताया गया था इसके बारे में, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब अपर्णा यादव जो अयोध्या पहुंचती हैं, पूजा पाठ करती हैं, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहती हैं कि जो भी आरोपी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनके ऊपर जल्दी खुलासा होगा, क्योंकि उनको सीएम योगी के ऊपर पूरा भरोसा है कि जो भी कमेटियां उन्होंने बनाई हैं, जो भी जांच के लिए उन्होंने लोगों को भेजा है, वो बेहतर जांच करेंगे और जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको जो भी वाजिब सज़ा होगी वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अपर्णा यादव के इस बयान को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइए, क्योंकि इस तरह का बयान अपर्णा यादव ने, यानी कि पॉलिटिकल बयान जो है वो अपर्णा यादव ने एक कह सकते हैं बहुत समय के बाद दिया है, और वो भी ऐसे मुद्दे पर जो अपने आप में इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए और अपने कमेंट ज़रूर साझा करते रहिए। नमस्कार।